प्रिय दर्शकों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सभी साथियों का हमारे YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान सागर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम आपके लिए एक और नया प्रसंग लेकर आए हैं, जिसमें हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर किस कारण कुत्ते खुले में इस प्रकार सहवास करते हैं। यह कारण प्राकृतिक था या फिर श्रापित? अगर श्रापित था तो ये श्राप किसने व क्यों दिया? यह जानने के लिए सभी साथी वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथियों, कहानी की शुरुआत महाभारत काल के द्रौपदी विवाह से होती है। जब स्वयंवर की शर्त अनुसार सभा के बीच में एक नकली मछली लटकी हुई गोल घूम रही थी और उसके नीचे एक तेल से भरा पात्र रखा था और उसी पात्र में मछली का प्रतिबिंब दिख रहा था। शर्त के अनुसार जो भी उस प्रतिबिंब को देखकर मछली की आंख पर निशाना लगा देगा, वही इस स्वयंवर का विजेता होगा। अर्जुन इस निशाने को लगाने में सफल हो गए और इसी प्रकार अर्जुन द्रौपदी का विवाह संपन्न हुआ। साथियों, जब अर्जुन द्रौपदी से विवाह कर उन्हें अपने घर लाए तो उन्होंने मां कुंती से कहा कि देखो मां, आज हम क्या लेकर आए हैं। साथियों, ज्ञात रहे कि जब पांडव भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करते थे तो जो भी सारे दिन मांगकर लाते उसे मां कुंती को लाकर देते और मां कुंती उन्हें बराबर बांट देती। जैसे ही पांडवों ने आवाज लगाई तो मां कुंती ने बिना कुछ देखे ही कह दिया कि जो भी लाए हो उसे मिल बांट कर खा लो। साथिया, इसी बीच पांडव एक धर्म संकट में पड़ गए। अपनी मां की आज्ञा का पालन करने के लिए द्रौपदी को पांचों पांडवों से विवाह करना पड़ा। प्रिय दर्शकों, इसके बाद पांडवों ने यह निर्णय किया कि द्रौपदी प्रत्येक माह में केवल एक ही पांडव के साथ अपना समय व्यतीत करेंगी और जो कोई भी इस निर्णय का उल्लंघन करेगा उसे 1 वर्ष वनवास काटना होगा। और जब भी द्रौपदी किसी पांडव के साथ अकेले में समय व्यतीत कर रही होती थीं, तो दूसरे पांडव को उस कक्ष में आना पूर्णतः वर्जित था। साथ ही यह भी नियम बनाया था कि जब भी कोई एक पांडव द्रौपदी के कक्ष में जाया करता तो वो अपनी पादुकाएं द्वार पर उतार दिया करता था, ताकि उसके भाई पादुका देख कक्ष में प्रवेश ना कर सके। लेकिन प्रिय दर्शकों, एक बार जब अर्जुन अपनी पादुका प्रवेश द्वार के बाहर उतार द्रौपदी के संग प्रेम प्रसंग में लीन थे, तभी द्वार पर एक कुत्ता आया और खेल खेल में उस कुत्ते ने उस अर्जुन की पादुका उठा ली और उसे लेकर वो पास के जंगल में जाकर उसके साथ खेलने लगा। उसी दौरान भीम अपने कक्ष की ओर प्रस्थान कर रहे थे। उन्होंने देखा कि द्रौपदी के कक्ष के बाहर कोई पादुकाएं नहीं हैं और वो द्रौपदी के कक्ष में प्रवेश कर गए। इस तरह से भीम को अपने कक्ष में देखकर काफी द्रौपदी शर्मिंदा हो गई और बहुत ही क्रोधित होते हुए उसने भीम से कहा कि तुमने कक्ष में कैसे प्रवेश किया, जबकि आपके भ्राता अर्जुन पहले उनके कक्ष में मौजूद है। इस पर भीम ने बताया कि द्वार पर कोई भी पादुका नहीं रखी थी। जब दोनों भाइयों ने कक्ष के बाहर आकर पादुकाओं को खोजना शुरू किया तो ढूंढते ढूंढते वे पास के जंगल में जा पहुंचे। उन्होंने देखा कि एक कुत्ता अर्जुन की पादुकाओं का साथ खेल रहा है। साथिया, द्रौपदी इस बात से बहुत ही लज्जा महसूस कर रही थी और उतनी ही क्रोधित भी हो रही थी, तो उसने क्रोध में आकर कुत्तों को यह श्राप दिया कि जैसे आज जिस प्रकार भीम ने मुझे सहवास करते देखा है, उसी तरह आज के बाद तुम्हें भी सारी दुनिया सहवास करते देखेगी, तुम पर हंसेगी। साथियों, तभी से माना जाता है कि कुत्ते सहवास करते समय लज्जा की बिल्कुल भी चिंता नहीं किया करते हैं और लोग उनके इस तरह के सहवास पर हंसी उड़ाते हैं।
साथिया, कुत्तों के सहवास से संबंधित जो मान्यता थी हमने आपको बताने का प्रयास किया। आगे भी हम आपके लिए इसी तरह के नए नए प्रसंग लाते रहेंगे। जब तक के लिए सभी साथियों को जय श्री कृष्णा, राधे राधे।